तो फाइनली दोस्तों एसबीआई क्लर्क का मेंस ख़त्म हो गया। जैसे ही आपको पता था कि 10 और 12 अप्रैल को आपको एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन अगर देखी जाए तो लगभग आप मॉडरेट लेवल की बोल सकते हो। बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ होगा, जिनका भी अच्छे से हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद सिर्फ आपको जो अब होगा वो लैंग्वेज क्लियर करने का टेस्ट होता है दोस्तों। ये अगर क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद से एलपीटी जिसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आएगी। उसके बाद से आप फाइनली जो है दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद से आपका ये जॉब लग जाएगा। अब मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग कि अब क्या रहेगा, अब आपका एसबीआई पीओ का मेंस रहेगा दोस्तों। एसबीआई पीओ मेंस के लिए अब आपकी तैयारी कैसे और कितने बड़े लेवल पे है। जिन लोगों का भी दोस्तों एसबीआई क्लर्क जो है निकल गया था और एसबीआई पीओ को प्री नहीं निकला था, उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर उनका एसबीआई क्लर्क निकल जाता है बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है, नहीं निकलता है कोई इशू नहीं। जिनका एसबीआई मेंस है और जिनका एसबीआई क्लरिकल निकल गया था लेकिन मेंस में उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो एसबीआई पीओ जो है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्योंकि अब देखो दोस्तों ये दोनों ही, और किसी किसी का तो ऐसा भी हुआ कि दोनों ही लगभग निकला, यानी कि एसबीआई पीओ प्री भी उनका निकल गया है और साथ ही साथ उन्होंने एसबीआई क्लर्क का क्लरिकल मीन्स दिया था और वो भी अच्छा गया है। तो आप ये देखो दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ भर के हैं। एग्ज़ाम्स अच्छी लेवल की आप देख रहे हो कि आने वाली है और आ भी रही है और जा भी रही है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर आप अच्छे से क्वालिफाई नहीं करते हो तो, पहली बात। दूसरी, प्री के संग संग आप मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। एक मैं बार बार जो चीज़ हर बार बोलता हूँ कि एक मॉक सीरीज़ आप लेके रखो। आप सब जगह लगभग मोर और लेस एक्टिव रहो, सिर्फ एक या दो साइड्स पे ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चंस एन नंबर की आप बनाते हुए चलो, क्योंकि हु नोज़ क्या ऐसा क्वेश्चन कब आएगा, किस तरीके से आएगा। हूबहू क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, द सेम क्वेश्चन विल नॉट फॉलो, वी ऑल नो। बट अगर सेम पैटर्न अगर आता है एंड इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर देन इट विल बी अ मैसिव एडवांटेज टू यू एंड यू विल गेट एज ओवर दी अदर्स। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम भी है और एसबीआई पीओ का मीन्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी अच्छे से करिए। और दोस्तों याद रखिए, इस साल आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो हार्ड वर्क के संग थोड़ी बहुत आपको स्मार्ट वर्क भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इफ़ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग बाय योर हार्ड वर्क then always keep in your mind there is somebody who is doing smart work with the hard work in a proper manner, and he or she knows that by doing some or the other things in a proper way he or she is going to clear the particular exam. तो अगर आपको एज चाहिए तो सबसे पहले हार्ड वर्क, देन स्मार्ट वर्क एंड देन प्लानिंग के संग संग आपको मूव करना है, बिकॉज यू विल बी सक्सेसफुल इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।